तो इस क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, इवेंट्स नाम का एक वेक्टर है जिसके अंदर एक और वेक्टर है और उनके अंदर इंटीजर है, उनके अंदर दो चीज़ें हैं, स्टार्ट डे और एंड डे, और हमारा आउटपुट क्या आएगा, एक इंटीजर नंबर। तो देखते हैं क्या करना है इसमें। अब जैसे इवेंट्स दे रखे हैं, ये स्टार्ट डे है, ये एंड डे है, ये भी स्टार्ट डे एंड डे, स्टार्ट डे एंड डे, ये 3 इवेंट्स हैं, ये इवेंट 1 2 3। अब ये इवेंट 2 दिन होता है, डे 1 को भी होगा, डे 2 को भी होगा। ये हमने बना दिया डे 1 2 3 4, डे 1 डे 2 डे 3 डे 4। जैसे आज मंडे है तो इसको मान लिया डे 1, इसको डे 2, ऐसे मान लिया। तो इवेंट 2 दिन चलेगा, ये भी डे 2 और डे 3 को चलेगा, डे 3 और डे 4 को चलेगा। तो हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ़ इवेंट्स अटेंड करने हैं, मैक्सिमम। अब वो कैसे करेंगे हम, ये 2 दिन चलेगा डे 1 और डे 2 को, तो इसको मान लेते हैं हमने डे 1 पे कर लिया। ये डे 2 और डे 3 को चलेगा, तो डे 2 हमारा खाली है तो इसको डे 2 पे कर लिया। ये डे 3 और डे 4 पे चलेगा, इसको डे 3 पे कर लिया। अब अगला है जैसे ये इवेंट्स हैं, इसको तो पहले ना हमने सॉर्ट कर दिया, क्योंकि ऐसे जब भी इवेंट्स या इंटरवल वाले होते हैं ना, इनमें सॉर्ट करने से सही रहता है। तो 1 2 2 3 सॉर्ट कर दिया। उसके बाद अब ये 1 और 2 को चलेगा, ये भी 1 और 2 को चलेगा, तो इसको डे 1 पे कर लिया, इसको डे 2 पे कर लिया अटेंड। अब ये 2 और 3 को चलेगा, 2 पे तो नहीं कर सकते तो 3 पे कर दिया। अब ये 3 और 4 दोनों पे चलेगा, 3 पहले से ही फिल्ड है, इसको 4 पे कर लिया। तो हम 4 इवेंट अटेंड कर लेंगे ऐसे। तो करना क्या है इसमें, पिक द सूनेस्ट एंडिंग इवेंट फर्स्ट। सूनेस्ट एंडिंग, जो जल्दी ख़त्म हो रहा है उसको पहले अटेंड करेंगे। अब जैसे ये है, हमारे पास कोई इवेंट है 1 2 और 1 3, तो अब इन में से हम कौन सा करना चाहेंगे। इस इवेंट के लिए बस हमारे पास 2 ही दिन है, डे 1 और डे 2, लेकिन इसके लिए हमारे पास 3 दिन है, 1 2 3। तो अगर एक बार डे 2 निकल गया तो निकल गया, इसको नहीं कर पाएंगे, लेकिन ये निकल गया तो हमारे पास डे 3 भी है इसके लिए, तो इसलिए हम इसको पहले करेंगे, ग्रिडी अप्रोच। तो यही है इसके पीछे का मेन लॉजिक। बाकी अब इसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है, तो डेटा स्ट्रक्चर लगाना पड़ेगा। यही है, डेटा स्ट्रक्चर का क्वेश्चन है, कोई एल्गोरिथम तो इसमें कुछ खास नहीं है, ग्रीडी अप्रोच है। तो इसमें क्या किया हमने, सबसे पहले सॉर्ट कर दिया उसको, इवेंट्स को स्टार्ट डे के बेसिस पे 1 2 3, इस लाइन से सॉर्ट हो जाएगा। अब ये हमने क्या बनाया, मिनी हीप। ये कैसे बनाते हैं, प्रायोरिटी क्यू, इंटीजर, फिर वेक्टर इंटीजर, ये ग्रेटर इंट लिखेंगे तभी बनेगा मिनी, ये नहीं लिखेंगे तो मैक्स ही बन जाएगा। तो ये तो सिंटेक्स है। अब हम मिनी हीप क्यों बना रहे हैं, क्योंकि अब हमें ये जो सूनेस्ट एंडिंग जो भी पहले ख़त्म हो रहा है, जो मैंने बताया ना 1 2 या 1 3, इनमें से क्या लें, तो ये वाला लेंगे जो जल्दी ख़त्म हो रहा है। तो इसलिए हम एंड डे को मिन हीप में डालेंगे, इसलिए बना रहे हैं हम ये। बढ़िया। अब हम कुछ वो ले लेते हैं डे। अभी जैसे करंट डे कौन सा है, तो यहाँ से मिल जाएगा इवेंट्स ऑफ 0 के 0 से, तो डे में डाल दिया हमने। आई किस लिए है, इस पूरे इवेंट्स पे आइट्रेट करने के लिए, आई आइट्रेट करेगा। काउंट 0, यही तो हमें रिटर्न करना है, रिटर्न टाइप है, तो नंबर ऑफ़ इवेंट्स जितने अटेंड कर पाएंगे वो काउंट है। अभी तो 0 से इनिशियलाइज कर दिया। अब एक लूप चलेगा जब तक प्रायोरिटी क्यू एम्प्टी नहीं हो जाता, या फिर आई लेस देन एन है। अब यहाँ पे और है, यहाँ पे और है ना। अब 2 कंडीशन है यहाँ पे, आई किस, एक तो हम ये इस पर आइट्रेट करते जाएंगे तब तक जब तक ये लेस देन एन है, ये तो होती है बेसिक कंडीशन। और दूसरी कंडीशन क्या है, जब तक हमारा प्रायोरिटी क्यू एम्प्टी नहीं हो जाता, अगर उसमें कोई एलिमेंट है तो उसको हमें प्रोसेस करना पड़ेगा। तो दोनों चेक करनी है, और दे रखा है, दोनों में से कोई एक भी कंडीशन सही है तो हम करते जाएंगे वो काम। अब क्या है ये, अगर हमारा प्रायोरिटी क्यू एम्प्टी हो जाता है तो हम स्किप कर देंगे। अब जैसे हमारे पास कोई एग्जांपल है 1 2, फिर इसके बाद सीधा दिन स्टार्ट हो रहा है 5 और इसको, तो इसके बाद हम स्किप कर सकते हैं डे को, जैसे 2 3 4, ये 3 दिन हमारे वो वेस्ट हो जाएंगे ना अगर हम ऐसे ही डे प्लस प्लस करके करेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो स्किप करने के लिए हमने लिखा है, अगर हमारा प्रायोरिटी क्यू खाली हो जाता है, कुछ है ही नहीं उसमें, तो सीधा अभी हम इवेंट्स ऑफ i, 0 पे चल जाएंगे। बढ़िया। फिर उसके बाद हमने क्या करना है,
लूप चलेगा ही वाइल आई लेस देन एन और इवेंट्स ऑफ आई ज़ीरो इज इक्वल्स टू डे। अभी जो भी हमारा डे है, अभी डे मान लेते हैं 1 है, डे 1 है, तो इस पर इटरेट करेंगे, देखेंगे डे 1 के कौन कौन से वो एलिमेंट्स हैं हमारे पास, इवेंट्स हैं, उनके हम वो डाल देंगे। एंडिंग डे जो है ना उसको हम प्रायोरिटी क्यू में डाल देंगे। यही कर रहे हैं इसमें। देख लेंगे डे अभी करंट मैच कौन सा है, तो पी क्यू डॉट पुश उनके एंडिंग डे डाल देंगे और आई लेस देन लूप चल रहा है तो आई प्लस प्लस तो होगा ही। बढ़िया बढ़िया। फिर हम चेक करेंगे प्रायोरिटी क्यू जो है हमारा वो एम्प्टी नहीं होना चाहिए, तो उसमें से हम जो भी टॉप पे एलिमेंट होगा मिनिमम वो निकालेंगे जो सबसे जल्दी ख़त्म होने वाला होगा। ये डाला था ना हमने, तो पी क्यू डॉट पॉप जैसे ही पॉप करेंगे तो काउंट भी बढ़ा देंगे कि हाँ भाई हमने इवेंट अटेंड कर लिया। और डे प्लस प्लस तो करेंगे, जैसे डे 1 हुआ, फिर डे 2 हुआ, डे 3 हुआ। पर ये बता ही दिया था अगर हमारा एम्प्टी है तो बजाय प्लस प्लस करने के डायरेक्ट हम डे में वो डाल देंगे जो भी अगला एलिमेंट है। 1 के बाद अगर सीधा 5 है तो 2 3 4 वेस्ट नहीं होंगे ना हमारे, स्किप हो जाएंगे। अब एक और कंडीशन ये है, हमें वो भी स्किप करने पड़ेंगे जो एक्सपायर हो गए हैं, हुज एंड डे इज़ लेस देन डे। अब मतलब मान लो जैसे कोई इवेंट था वो तीसरे दिन को ही एक्सपायर हो जाता, और अभी करंट जो आज डे चल रहा है वो 5th डे चल रहा है, मतलब वो तीसरे पे एक्सपायर हो गया, करंट डे 5th है, तो तीसरे को हम क्या ही अटेंड करेंगे, वो तो ख़त्म हो गया ना, तो उसको निकालना ही पड़ेगा भले ही वो आ भी जाए, लेकिन करंट डे तो 5th है तो पीछे थोड़ी जाएंगे हम, तो इसलिए उसको रिमूव कर दिया। पी क्यू डॉट टॉप उसमें एंड डे डाल रखे थे हमने, अगर वो लेस देन करंट डे है और एम्प्टी नहीं है तो हम उसको निकालते जाएंगे। पॉप तो कर रहे हैं लेकिन इस बार काउंट प्लस प्लस नहीं कर रहे, वो हमारे आंसर में नहीं आएगा, और लास्ट में रिटर्न काउंट कर ही दिया। तो यही था बस, ज़्यादा इसमें 1-2 बार लिखेंगे तो हो जाएगा। ये इसकी एक्सप्लेनेशन भी है। मैक्स इवेंट से तो दे ही रखा, चलो सॉर्ट भी कर दिया हमने, इनिशियलाइज तो कर ही दिया डे और आई उसके लिए आइटरेट करने के लिए, काउंट 0 जब तक हमारा एम्प्टी नहीं हो जाता, या फिर आई लेस देन एन है और दे रखा है ना इसमें। अगर एम्प्टी है तो स्किप करेंगे, फास्ट फॉरवर्ड। बढ़िया। जो भी डे अभी स्टार्ट हो रहे हैं करंट डे से मैच हो रहे हैं तो उसके एंड डे को हम डाल देंगे हीप में, फिर निकालेंगे और काउंट प्लस प्लस करेंगे। उस इवेंट को अटेंड कर लिया इसका मतलब हमने, और डे तो प्लस हो गई। और ये देखेंगे एक्सपायर्ड इवेंट्स को निकाल देंगे जिनका एंड डे अभी करंट डे से ज़्यादा है। आज डे चल रहा है वेडनेसडे, वो ख़त्म होने वाला था मंडे को ही, तो अब पीछे थोड़ी जा सकते हैं, तो उसको निकाल देंगे, उसको अटेंड नहीं कर सकते अपने, तो लास्ट में रिटर्न कर दिया काउंट। तो स्पेस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एन लोगे ना सॉर्टिंग के लिए, और स्पेस एन हाई हीप के लिए। तो यही था बस। और मैं कहाँ पे अटका था, एक बार समझने के बाद लिख तो दिया था यहाँ तक मैंने, मैं इनमें कंफ्यूज हो रहा था कहाँ इफ़ लगाऊँ कहाँ वाइल लगाऊँ। तो बाहर का तो वाइल होएगा ही, ठीक है। फिर ये कंडीशन चेक करने के लिए तो यहाँ पे इफ़ लगेगा। फिर उसके बाद अब जो भी डे करंट डे से स्टार्ट हो रहे हैं, 1-3 हो गया, 1-4 हो गया, 1-5 हो गया, तो इसके लिए लूप लगेगा कि इनका जो भी मैच करंट उससे मैच हो रहा है तो उनके सारे डलते जाएंगे ना। तो यहाँ पे वाइल लगा, ये भी लिख दिया था। फिर ये भी लिख दिया था अगर प्रायोरिटी क्वांटिटी नहीं है तो एक एलिमेंट जो भी टॉप पे है वो निकालेंगे मिनिमम वाला। बढ़िया। और डे प्लस प्लस भी कर देंगे। मैं यहाँ अटका था कि यहाँ पे इफ़ लगाऊँ या वाइल लगाऊँ, और मैंने यहाँ पे 1 लिख दिया था गलती से, लेकिन हमें स्टार्टिंग डे डालना है। फिर हम देखेंगे वाइल कंडीशन में लिखेंगे जो हमने सीखा है। बस ठीक है, चलो बढ़िया। बाकी इसको पेन और पेपर से करने में तो आसान है, मेन डेटा स्ट्रक्चर में कैसे इम्प्लीमेंट करना है वो है थोड़ा, वो भी देख ही लिया हमने। बढ़िया, चलो।